बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमारा है वह है इनपुट और कीबोर्ड के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर और उसकी बेसिक टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। तो चले हम स्टार्ट करते हैं कि जो टर्म हमारे पास इनपुट है उसका मतलब क्या है। तो इनपुट स्टूडेंट्स कहते हैं anything given to computer to solve problem is known as input। अब यहाँ पे anything से मुराद क्या है? anything हो सकता है स्टूडेंट कोई डाटा और इंस्ट्रक्शंस हों, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी प्रॉब्लम के ऊपर। तो इनपुट जो है ये अब हम कंप्यूटर को देते हैं। हमने अभी बोला कि एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को जो हमने इंस्ट्रक्शंस और डाटा देना है वो किन मेथड से हम लोग दे सकते हैं। तो स्टूडेंट उसके मेथड्स हैं टू मेथड्स ऑफ इनपुट। फर्स्ट वन है हमारे पास डायरेक्ट इनपुट और सेकंड है इनडायरेक्ट इनपुट। एक है डायरेक्ट इनपुट और एक है इनडायरेक्ट इनपुट। तो मेथड्स को हम वन बाय वन जो है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे कि डायरेक्ट इनपुट क्या है और इनडायरेक्ट इनपुट क्या है। डायरेक्ट इनपुट, अब यहाँ पे देखें डायरेक्ट का मतलब है कि कोई थर्ड चीज़ आपके और कंप्यूटर के दरमियान में नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट इनपुट, इसका मतलब कोई भी चीज़ जो आप डाटा और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो डायरेक्ट इंटर कर रहे हैं। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है अ मेथड in which data or instructions directly entered into computer। ऐसा मेथड जिसमें हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्ट इंटर करते हैं, ऐसे मेथड को डायरेक्ट इनपुट कहते हैं। अब डायरेक्ट इनपुट सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। जैसे स्टूडेंट्स आप लोग व्हाट्सएप इस यूज़ करते हैं, अब उसमें एक माइक लगा होता है जिसके साथ आप रिकॉर्डिंग करके किसी दूसरे पर्सन को सेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, अब ये जैसे ही आपने इसको प्रेस करके रखा और आप बोले और आपकी वॉइस या मैसेज जो है वो अगले पर्सन तक चला गया, इसका मतलब ये हुआ ये आपने डायरेक्ट इनपुट की है। तो इसकी जो एग्जांपल हम ये कह सकते हैं स्पीच into computer using microphone। अब इसमें जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसमें जो हमारे पास माइक्रोफोन है ये हमारे पास क्या है, सोर्स जिसके ज़रिए हम डाटा सेंड कर रहे हैं, और स्पीच जो है ये हमारे पास क्या होगा, डाटा होगा और इंस्ट्रक्शंस होंगी कि जिसके साथ आप कोई भी जो है वो पैगाम दे रहे हैं वो हमारे पास क्या है, इनपुट है या डाटा है, और माइक्रोफोन जिसके ज़रिए हम कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, सोर्स है। तो स्टूडेंट्स ऐसी डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम डायरेक्ट इनपुट देते हैं उन डिवाइसेस को सोर्स डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। यानी कि ऐसी डिवाइसेस जिसको इस्तेमाल करते हुए हम डायरेक्ट जो है वो इनपुट दे सकते हैं। जैसे कि इसमें और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन जो कि अभी हमने डिस्कस किया, स्कैनिंग डिवाइसेस और डिफरेंट जो है वो इसकी एग्जांपल्स हम लोग राइट कर सकते हैं।
तो ये है हमारे पास डायरेक्ट इनपुट क्या है और डायरेक्ट इनपुट की एग्जांपल्स क्या हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है इनडायरेक्ट इनपुट। तो चलिए अब हम उसको स्टडी करेंगे कि इनडायरेक्ट इनपुट क्या होती है। इनडायरेक्ट, अब इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई थर्ड चीज़ आएगी आपके और कंप्यूटर के दरमियान में, जो हमारा डाटा जो है वो कंप्यूटर तक पहुंचाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट इनपुट में जो है वो जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस होंगी वो डायरेक्टली इंटर नहीं होंगी। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि इनडायरेक्ट इनपुट क्या है। अ मेथड in which data or instructions entered through intermediate to कंप्यूटर। ऐसा मेथड स्टूडेंट जिसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन को इंटर किया जाता है किसी थर्ड डिवाइस और कंपोनेंट के ज़रिए या इंटरमीडिएट के ज़रिए। अब इसकी एग्जांपल हम कैसे ले सकते हैं, जैसे आप लोग कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, माउस इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसकी क्या है, जो इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल जो है वो इसमें दे सकते हैं। कीबोर्ड, तो कीबोर्ड एक हमारे पास इनडायरेक्ट इनपुट जो है वो डिवाइस है, तो जिसके ज़रिए हम जो है वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में इंटर करते हैं। तो ये हमारे पास दो मेथड कंप्लीट हो गए, एक डायरेक्ट इनपुट है और एक इनडायरेक्ट इनपुट है। तो अब ये जो हमारे पास हमने जो स्टडी किया है इसमें बेसिक जो इसकी समरी है वो ये है कि डायरेक्ट इनपुट ऐसी जो है वो इनपुट मेथड है जिसमें डाटा को डायरेक्टली सेंड करते हैं, और इनडायरेक्ट जो है इसमें हम किसी थर्ड डिवाइस और कंपोनेंट या किसी इंटरमीडिएट के ज़रिए इंटर करते हैं। सिंपल सी बात है। और इसमें जो है वो मैंने एग्जांपल आपको बता दी, माइक्रोफोन के ज़रिए स्पीच आप इंटर करते हैं, या आप लोग जो है वो उसको हम जो है वो कहते हैं कि वो हमारे पास डायरेक्ट इनपुट है, और अगर हम कीबोर्ड के ज़रिए इंटर जो है वो इनपुट इंटर करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, वो इनडायरेक्ट इनपुट जो है वो डिवाइसेस कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो आज का लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास है कीबोर्ड। उसके हम कुछ कंपोनेंट्स को या कीज़ को हम जो है वो स्टडी करेंगे। तो चलें हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कीबोर्ड क्या है। स्टूडेंट्स कीबोर्ड रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली सबसे जो है वो कॉमनली एक डिवाइस है जिसको हम जो है वो कहते हैं इनपुट डिवाइस। तो फर्स्ट पॉइंट हम कहते हैं कि दिस इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट यूज्ड टू इंटर डाटा, और इनपुट कह लें यहाँ पे आप लोग, टू द कंप्यूटर। तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि कीबोर्ड हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होती है। अब स्टूडेंट्स जो बटन्स होते हैं कीबोर्ड पे, बटन्स ऑन कीबोर्ड इज नोन एज कीज़। तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, वो हमारे पास कीज़ होती हैं। अब ये जो कीज़ होती हैं ये डिफरेंट होती हैं, ये नहीं सारी सेम होती हैं, हर एक की फंक्शनैलिटी जो है वो डिफरेंट है। अब ये हमारे पास क्या है कि बटन्स जो होते हैं कीबोर्ड के ऊपर उसको हम कीज़ का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ये कीज़ जो है वो स्टैंडर्ड कीबोर्ड के ऊपर कितनी होती हैं, तो ये आपने याद रखना है कि ये जो कीज़ होती हैं ये ओवर 100 होती हैं, ओवर 100 कीज़ ऑफ स्टैंडर्ड कीबोर्ड।
जी, तो हम बात कर रहे हैं कीबोर्ड की, तो हमने कहा कि 100 से ज़्यादा भी जो है वो हो सकती हैं कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड की जो है वो कीज़ होती हैं। अब ये डिफरेंट जो है वो कंपनी के भी आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। तो कीबोर्ड है, हम बात कर रहे हैं कि एक इनपुट डिवाइस है और इस पर जो बटन होते हैं उनको हम कीज़ का नाम देते हैं, और 100 कीज़ से जो है वो ज़्यादा कीज़ भी एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की हो सकती हैं। मोस्टली जो है वो इस्तेमाल होने वाला जो कीबोर्ड है वो है QWERTY कीबोर्ड। अब अगर इसकी बात करें तो QWERTY क्या है। अब QWERTY जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो कीबोर्ड की फर्स्ट रो होती है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि कीबोर्ड की जो फर्स्ट रो है, अगर आपको ये अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे देखें फर्स्ट रो में QWERTY, ये QWERTY कीबोर्ड है। इसका मतलब ये है कि इसका जो इन्वेंटर था, जैसे जिसने टाइपराइटर का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था, जैसे कि हमारे पास था क्रिस्टोफर लाथाम शोल्स, इसने जो है वो इस लेआउट को डेवलप किया, और अब तक जो है वो मोस्टली जो इस्तेमाल होने वाले कीबोर्ड्स हैं वो हमारे पास ये QWERTY कीबोर्ड्स हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास इसकी हैं 6 कीज़, ये बिल्कुल एक अरेंजमेंट में है जो कि उस वक़्त में जो है वो इन्वेंट की गई थी, डेवलप की गई थी लेआउट, वो आज तक उसी को फॉलो किया जा रहा है। तो ये हमारे पास है QWERTY कीबोर्ड। अब इसके जो है वो हम मेन पार्ट्स की तरफ चलते हैं कि मेन पार्ट्स इसके क्या हैं। मेन पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड, तो इसमें आ जाता है हमारे पास न्यूमेरिक कीज़, मेन कीबोर्ड, फंक्शनल कीज़ और एडिशनल कीज़। जी, तो ये इसके मेन पार्ट्स हैं कीबोर्ड के स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे पास कुछ कीज़ न्यूमेरिक होती हैं, मेन कीबोर्ड भी होता है जिसके हम कीपैड कहते हैं, और फंक्शनल कीज़ हैं और एडिशनल कीज़ हैं। तो आपने स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना, मैंने ये सारे जो है वो एक ही लेक्चर में जो है वो ये कंप्लीट नहीं करने, तो हम इंशाल्लाह इसको कुछ को अभी इसी लेक्चर में जो है वो हम कंप्लीट करेंगे और कुछ को नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलें, हम अब सबसे पहला जो है हमारे पास इसमें न्यूमेरिक कीज़ हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले फंक्शनल कीज़ को स्टडी करेंगे। तो हम अभी जो है वो स्टार्ट करते हैं इसको कि हमारे पास फंक्शनल कीज़ क्या होती हैं। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ। जी, फंक्शनल कीज़। फंक्शनल कीज़ स्टूडेंट्स, आपके कीबोर्ड पे जो फर्स्ट जो रो है उसमें आपने देखा होगा कि F1 से लेके F12 तक कीज़ होती हैं। अगर मैं आपको कीबोर्ड पे दिखाऊं तो यहाँ पे देखें मेरे हाथ में जो है वो एक कीबोर्ड है। अब इसमें यहाँ पे F1 से लेके F12 तक जो हमारे पास कीज़ होती हैं ये फंक्शनल कीज़ होती हैं। अब इनकी फंक्शनैलिटी क्या है? अब इसकी फंक्शनैलिटी को हम ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनैलिटी जो है ये आपके सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती है जो आप लोगों जो है वो इंस्टॉल किया होगा। अब इसमें हमारे पास जो F1 से F12 तक जो कीज़ हैं, इट्स फंक्शनैलिटी depends on software that being used। जो सॉफ्टवेयर आप जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी फंक्शनैलिटी जो है F1 से लेके F12 कीज़ की ये आपके उस सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करती है। तो उसके बाद हमारे पास है मेन कीबोर्ड।
जो मेन कीबोर्ड है, आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मेन कीबोर्ड हमारे पास ये कीपैड इसको कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट कीज़ हैं, कुछ हमारे पास स्पेसिफिक एक स्पेशल कीज़ हैं। अब हम ये कहते हैं कि मेन कीबोर्ड में इट कंटेन्स अल्फ़ाबेट कीज़ एंड सम स्पेशल keys. It looks like typewriter. It's look like typewriter. तो हमारे पास ये जो है मेन कीबोर्ड की हम बात कर रहे हैं, तो इट कंटेन्स अल्फ़ाबेट कीज़ एंड सम स्पेशल कीज़, इट लुक्स लाइक टाइप राइटर। तो इसका मतलब ये है कि ये टाइप राइटर की तरह जो है वो दिखने में हमारे पास टाइप राइटर की तरह होता है। अब हमारे पास जो इसके मेन कीबोर्ड की जो कुछ स्पेसिफिक कीज़ हैं उसको हम स्टडी करते हैं कि वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो इसमें हमारे पास है कि फर्स्ट वन है हमारे पास एस्केप की, उसको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इन कीज़ की फंक्शनैलिटी क्या है। बस कुछ करेंगे इसमें कीज़, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी कीज़ को डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कि फर्स्ट वन हमारे पास है ESC। ESC तो स्टूडेंट्स ESC जो है ये हमारे पास स्टैंड फॉर है एस्केप की के। तो एस्केप की क्या करती है? एस्केप की आप इट इज़ यूज्ड to terminate or cancel current task। करंट टास्क को टर्मिनेट या कैंसिल करने के लिए हम जो है वो इस की का इस्तेमाल करते हैं। आपके कीबोर्ड के लेफ्ट कॉर्नर पर सबसे पहली जो की है वो ESC है, जिसका स्टैंड फॉर क्या है? एस्केप की। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक। अब जो कैप्स लॉक है ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इफ इट इज प्रेस्ड यू कैन राइट वर्ड और लेटर इन अपर केस। कैप्स लॉक क्या है कि अगर आपने कोई वर्ड और लेटर को राइट करना है तो आप इसको प्रेस करेंगे। अगर आप उसको अपर केस लेटर में जो है वो लिखना चाहते हैं तो उसको हम कैप्स लॉक कहते हैं। कैप्स लॉक की को टॉगल की भी कहते हैं। टॉगल की स्टूडेंट ऐसी की होती है जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की तरफ स्विच करने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है अगर आप राइट कर रहे थे तो आपका फंक्शन जो है वो चेंज हो चुका है। इसमें कैसे आपने क्या किया, इसको प्रेस किया और राइट करना शुरू कर दिया तो ये अपर केस में अब राइट करना शुरू कर देगा। तो अब जैसे ही अब इस पर जब आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो लाइटिंग जो है वो स्टेटस की जो कीज़ हैं वो उसमें एक लाइट स्टेटस जो की होती है वो कैप्स लॉक के लिए होती है, जो कि ये कुछ कीबोर्ड्स में होती, कुछ पे नहीं भी होती। अब कुछ कीबोर्ड ऐसे आ रहे हैं कि आप कैप्स लॉक की प्रेस करें उधर ही लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, तो वो आपको बता रहा होता है कि ये आपकी जो है वो अब कैप्स लॉक ऑन है या ऑफ है। तो उसके बाद हमारे पास है बैक स्पेस की। बैक स्पेस क्या करती है? बैक स्पेस की अगर सपोज हम कहते हैं कोई, जैसे हमने सपोज या हमने लिखा यहाँ पे A, B एंड C और कर्सर आपका यहाँ पे है। अब बैक स्पेस क्या करेगी? बैक स्पेस की अगर आप बैक स्पेस प्रेस करोगे तो इस कर्सर भी आपका यहाँ पे है, कर्सर का जो लेफ्ट लेटर होगा, कैरेक्टर होगा इस साइड पे वो रिमूव कर देगा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे हम राइट करेंगे इट रिमूव लेटर
ऑन लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर आपको पता है ये माउस का पॉइंटर होता है जो कि उसको नोटिफाई कर रहा होता है। तो जब आप बैक स्पेस की को प्रेस करेंगे तो इसकी लेफ़्ट साइड वाला जो है वो लेटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो बाकी जो है इसमें कीज़ वो है हमारे पास बैक स्पेस के अलावा हमारे पास टैब की है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसकी जो बाकी कीज़ है जैसे आल्ट है, कंट्रोल है, शिफ्ट है और इसके अलावा टैब की है वो क्या होती हैं, और हमारे पास जो न्यूमेरिक कीज़ रहती हैं और एडिशनल कीज़ रहती हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफिज़।